आरएसएस और बीजेपी की बड़ी बैठक में नड्डा पर बड़ा फैसला। 32 संगठनों के 320 प्रतिनिधि शामिल। बीजेपी के दिग्गज बैठक में शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। 2 राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावों के बीच बीजेपी के थिंक टैंक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की वार्षिक समन्वय बैठक 31 अगस्त से शुरू हो चुकी है। आरएसएस के सभी सहयोगी संगठनों के बीच समन्वय बनाने के लिए हो रही यह बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब संघ और बीजेपी के रिश्तों के में आई खटास को कम किया जा रहा है। यह जो खींचतान की कयासबाजी लगाई जा रही है उसको यहाँ पर खत्म करने की कोशिश है। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी 3.0 के गठन से अब तक संघ कई मौकों पर बीजेपी नेतृत्व की खिंचाई करता दिखाई दिया। ऐसे में इस सम्मेलन के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष की मौजूदगी में सरसंघ चालक यानी संघ प्रमुख मोहन भागवत की भूमिका काफी खास होगी और उनके भाषण पर भी सभी की निगाहें हैं। इस बैठक की सबसे खास बात यह है कि इसका आयोजन ऐसी जगह पर हो रहा है जिसको लेकर हर कोई हैरान है और इसके सियासी मायने निकालने की कोशिश की जा रही है। दरअसल संघ की यह बैठक केरल के पलक्कड़ में हो रही है, जिसे वामपंथी दलों के वर्चस्व के कारण हिंदुत्व विरोधी धारा वाला राज्य माना जाता है। बीजेपी लगातार केरल में अपने सियासी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसे धीरे धीरे कामयाबी भी मिल रही है। ऐसे में पलक्कड़ में संघ की राष्ट्रीय बैठक के आयोजन को आम जनता के बीच नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पलक्कड़ में आयोजित हो रही वार्षिक समन्वय बैठक में संघ से जुड़े सभी संगठन शामिल हो रहे हैं। संघ प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर के मुताबिक 2 सितंबर तक चलने वाली बैठक में 32 सहयोगी संगठनों के 320 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इनमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन सचिव बीएल संतोष भी शामिल हैं। बैठक में सरसंघ चालक के अलावा सभी सह सर कार्यवाहक भी मौजूद हैं। बैठक का आयोजन इसलिए भी खास है कि इसमें संघ के गठन के 100 साल पूरा होने को लेकर चर्चा हो रही है। बैठक में सितंबर 2025 से सितंबर 2026 तक आयोजित होने वाले शताब्दी वर्ष की तैयारियां और उससे जुड़े कार्यक्रमों पर भी मंथन किया जा रहा है। संघ की बैठक के खास मुद्दे। बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जेपी नड्डा की जगह लेने वाले नाम को लेकर चर्चा। संघ के सभी सहयोगी संगठन आपस में तालमेल बनाकर उसके एजेंडे को आगे बढ़ाने पर कैसे काम करें। जम्मू कश्मीर हरियाणा चुनावों और झारखंड महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों की रणनीति। महिला सुरक्षा के बहाने पश्चिम बंगाल में आंदोलनों के दबाव में आई ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ रणनीति। सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, पारिवारिक संबंध मजबूत करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा। संघ के सहयोगी संगठनों के कामकाज की रिपोर्ट पर बैठक में चर्चा। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी नेतृत्व को मिली कम सफलता के कारणों पर चर्चा। खेती किसानी और जलवायु को लेकर पैदा हो रहे संकटों पर चर्चा। झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत पूर्वोत्तर के आदिवासी इलाकों में तेजी से बढ़ रहे धर्मांतरण पर भी चर्चा। केरल में बीजेपी लगातार अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। हिंदुत्व विरोधी विचारधारा वाला राज्य कहलाने वाले केरल में बीजेपी खुद को हिंदुओं की आवाज बनाने की जुगत में है। धीरे धीरे ही सही वहां बीजेपी को पैठ बनाने का मौका भी मिला है। हालांकि बड़ी सफलता मिलना अभी बाकी है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 1 सीट जीतकर यहां पर यह बता दिया है कि केरल में भी वो आने वाले वक्त में बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। साथ ही बीजेपी का वोट प्रतिशत भी करीब 3% केरल में बढ़ गया है। इसके मुकाबले कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2% घटा है और वामपंथी दलों को मिले वोट प्रतिशत में भी मामूली कमी आई है। ऐसे में इसे बीजेपी की बड़ी सफलता माना गया है और राजनीतिक विश्लेषक उसे वहां भविष्य में ज्यादा बड़ी पार्टी के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में केरल में संघ की बैठक के आयोजन से मीडिया में हिंदुत्व से जुड़ी खबरों को मिलने वाली तवज्जो बीजेपी को और बढ़ावा दे सकती है। केरल में बीजेपी का ग्राफ। 2014 चुनाव में 0 सीट के साथ मतदान में 10.18% हिस्सेदारी। वहीं 2019 में भी 0 सीट के साथ मतदान में 13% हिस्सेदारी। 2024 में 1 सीट पर जीत के साथ मतदान में 16.56% हिस्सेदारी। 2024 में इकलौती सीट त्रिशूर से सुरेश गोपी जीतने में सफल रहे हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि केरल में धीरे धीरे ही सही
लेकिन बीजेपी को कामयाबी मिली और ये कामयाबी संघ जो है इसकी एक बड़ी वजह है। संघ ने वहां पर अपनी जड़ें मजबूत की हैं, जिसका फायदा बीजेपी को 2024 चुनावों में मिला है और आने वाले चुनावों में भी संघ इसी तरह अगर काम करता है बीजेपी के लिए तो यहां पर बीजेपी का रास्ता और ज्यादा आसान होगा। और जिस तरह से पलक्कड़ में संघ की ये बैठक हो रही है वो ये बता रही है कि आने वाला जो वक्त है वो बीजेपी का केरल में होगा। बीजेपी लगातार खुद को असली राष्ट्रीय पार्टी साबित करने की कवायद में जुटी है और इसके लिए दक्षिण भारतीय राज्यों में उसकी अहम मौजूदगी जरूरी है, जहां कर्नाटक को छोड़कर बाकी राज्यों में वो अब तक दोयम दर्जे ही साबित हुई है। हालांकि लगातार कोशिश के चलते उसे तेलंगाना में दूसरे नंबर की पार्टी बनने में कामयाबी मिली, जबकि तमिलनाडु में भी उसका वोट प्रतिशत पहले के मुकाबले ज्यादा है। इस बार लोकसभा चुनावों में बीजेपी सीटें जीतने में भले ही सफल नहीं हुई, लेकिन वो तमिलनाडु में अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्शाने में कामयाब रही है। यही हाल आंध्र प्रदेश का भी रहा है। ऐसे में संघ की दक्षिण भारतीय राज्य में वार्षिक बैठक से बीजेपी को देश के उस हिस्से में सियासी दर्जा बढ़ाने में मदद मिलने की संभावना आंकी जा रही है। संघ की बैठक से पहले भागवत और नड्डा की मुलाकात। आरएसएस की 3 दिन चलने वाली बैठक शुरू होने से पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और संघ प्रमुख मोहन भागवत की एक खास मुलाकात हुई। इस मुलाकात के कई सियासी मायने हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान नड्डा ने संघ को लेकर जो बयान दिया था उस बयान को लेकर बीजेपी और संघ के रिश्तों में बड़ी कड़वाहट देखी गई थी। आपको बता दें कि बीजेपी प्रमुख ने द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू में आरएसएस को लेकर कहा था, शुरू में हम अक्षम थे, थोड़ा कमजोर थे, तब आरएसएस की जरूरत थी। आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो बीजेपी अब अपने आप को चलाती है, यही अंतर है। उसके बाद नड्डा से यह भी पूछा गया, क्या भाजपा को आरएसएस के समर्थन की जरूरत है? जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी बड़ी हो गई है और इसके नेता अपने कर्तव्य और भूमिकाएं निभाते हैं। उन्होंने आगे कहा, आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, जबकि बीजेपी एक राजनीतिक दल है। जेपी नड्डा ने कहा कि आरएसएस वैचारिक तौर पर काम करता रहा है, हम अपने मामलों को अपने तरीके से मैनेज कर रहे हैं और राजनीतिक दलों को यही करना चाहिए। बस यही बयान नड्डा का जो था वो संघ प्रमुख मोहन भागवत को काफी चुभ गया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ साथ यहाँ पर इस बयान को लेकर आरएसएस में काफी नाराजगी देखी गई, लेकिन अब नड्डा के साथ जो मुलाकात हुई है वो कई मायनों में काफी खास। इस बैठक से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की यह मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद थे। जेपी नड्डा के संघ पर दिए विवादित बयान के बाद ये पहली मुलाकात सर संघ चालक मोहन भागवत के साथ हुई। जेपी नड्डा संघ के पलक्कड़ में आयोजित अखिल भारतीय समन्वय बैठक में पहुंचे हैं, यानी इस बैठक में नड्डा के भविष्य का भी फैसला हो जाएगा। क्या वो बीजेपी अध्यक्ष रहते हैं या फिर उनकी जगह कोई और शामिल होगा, ये भी यहाँ पर साफ होने जा रहा है। यानी नड्डा के भविष्य को लेकर एक बड़ा फैसला मोहन भागवत लेने वाले हैं और इसके संकेत उन्होंने नड्डा से मुलाकात के बाद दे दिए हैं। आपको बता दें कि आरएसएस की स्थापना साल 1925 में हुई थी। संघ अपने स्थापना वर्ष को भव्य और यादगार बनाने की तैयारी भी कर रहा है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने बताया है कि अखिल भारतीय समन्वय बैठक 31 अगस्त से और 2 सितंबर तक चलेगी और इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत और 6 संयुक्त महासचिव हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में करीब 32 आरएसएस प्रेरित संगठनों की भागीदारी काफी खास है। अंबेकर ने कहा है कि यह आरएसएस की कार्यकारिणी बैठक नहीं है, बल्कि इससे जुड़े संगठनों की बड़ी बैठक है और ऐसे में इसका जो दृष्टिकोण होगा वो व्यापक होगा। संघ की भूमिका होगी बड़ी। वर्तमान में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व अपने वैचारिक अभिभावक संगठन के साथ संबंधों में सुधार चाहता है, लेकिन चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर भारत के राज्यों में ताबड़तोड़ बैठकें कर रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक संघ की समन्वय बैठकें हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत की यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बंद दरवाजे के पीछे मुलाकात हुई थी। उसके बाद भी जब यूपी में संगठन बनाम सरकार विवाद के नाम पर विवाद बढ़ा तो कई राउंड की बैठकें संघ के साथ सरकार और संगठन की हुई। आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी संघ की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी और संघ भी यही चाहता है। शायद यही वजह है कि हरियाणा में लगातार समन्वय बैठकें हुई। टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव अभियान और दूसरे दलों से आने वाले लोगों, राजनेताओं के संबंधियों को टिकट देने को लेकर और इस मुद्दे पर लगातार संघ के नेताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है। हाल ही में पूर्व बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव राम माधव की जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रभारी के रूप में नियुक्ति भी इसका एक संकेत है।
राम माधव को 2020 में बीजेपी महासचिव पद से हटा दिया गया था, जब नए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम का पुनर्गठन किया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब उनकी वापसी भी ये दर्शाती है कि आरएसएस का संदेश है कि संगठन का बीजेपी की चुनावी महत्वाकांक्षाओं और पार्टी के ढांचे पर भविष्य में प्रभाव रहे। यानी अब संघ की भूमिका काफी बड़ी होगी और ये संकेत यहां पर इस बैठक से दिए जा रहे हैं और लगातार बैठकों का दौर संघ में भी जारी है। तो जो 4 राज्यों में चुनाव होने हैं उसको लेकर भी यहां पर संघ की जो कहें कि एक भूमिका और जो चुनौतियां बीजेपी की हैं उनको लेकर भी यहां पर सलाह मशवरा जो है संघ प्रमुख से भी लिया जा रहा है। तो ये बैठक कई मायनों में काफी खास, और अब इस बैठक से क्या संदेश और निकल कर आता है वो कुछ दिन में साफ हो जाएगा। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।